बारहा सुनते हैं, लेकिन इस हदीस का मफहूम पता है आपको? मेरे नबी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। मिसाल क्या दी? फरमाया कि देखो, जिस तरह चरवाहे को आपने देखा, चरवाहे की जिम्मेदारी ये होती है कि उसकी कोई भी भेड़, उसकी कोई भी बकरी किसी के खेत चरने न पावे। अगर उसकी कोई बकरी या कोई भेड़ किसी की खेत चर लेगी तो तुम्हें पता है उस चरवाहे से उसके बारे में पूछा जाएगा, कैसे तुम्हारी बकरी आ गई, कैसे तुम्हारे भेड़ आ गए, पता है तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ही कहा गया, जिम्मेदार लोगों, बाप हो तुम, बड़े भाई हो तुम, किसी के शौहर हो, तुम्हारी जिम्मेदार उस चरवाहे की है। तुम्हारी बिटिया अगर इज्जत का सौदा कर रही है, तुम्हारी बीवी अगर इज्जत का सौदा कर रही है, तुम्हारी बहन अगर इज्जत का सौदा कर रही है, हिसाब तुमसे लिया जाना है, पूछगछ तुमसे होना है, सवाल तुमसे किया जाएगा। होश के नाखून तुम्हें लेना है, हमें लेना है। अपनी कौम की बच्चियों को सही दिशा पे लाना हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अदा करने के आप सब अहल बन जाओ। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह अपनी कौम की बच्चियों की जिम्मेदारी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। आपने और हमने क्या समझ लिया है? जिम्मेदारी क्या है कि अपनी कौम की बच्चियों को सिर्फ शादी के मौके पे अच्छे जहेज दे दें, मास्टर लड़का ढूंढ लें, कोई कलेक्टर लड़का ढूंढ लें, कोई MBBS लड़का ढूंढ लें, यही जिम्मेदारी है। बॉक्स वाला पलंग दे दें, 4 चक्के गाड़ी दे दें, यही जिम्मेदारी है? नहीं मेरे भाइयों, जिम्मेदारी असल नहीं है। जिम्मेदारी तो यह है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आदमी मर जाता है और मरने के बाद 3 ही चीजें उसके काम आया करती हैं। 3 ही चीजें, सारी चीजें दुनिया में धरी की धरी रह जाती हैं, पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। एक वो चीज जो उसने अच्छे काम किए हैं, इबादत कर रखी है, वही चीज काम आती है। दूसरी चीज, जो कहीं उन्होंने खैर के काम में कुछ पैसे लगा रखे हैं, कोई मदरसा कायम किया है, कोई मस्जिद बनवाई है, किसी मस्जिद में ताउन पेश किया है, या कोई दीन के काम में ताउन पेश किया है। और तीसरा काम जो सबसे अहम काम, नेक बच्चे को विरासत में उन्होंने छोड़ा है। नेक बच्चे को विरासत में छोड़ा है। यह नहीं कहा गया कि तुम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए कि नहीं बनाए, यह नहीं कहा गया कि अपने बच्चे को तुमने इंजीनियर बनाया कि नहीं बनाया, यह नहीं कहा गया कि तुमने अपने बच्चे को IPS बनाया कि नहीं बनाया। नहीं, कहा यह गया कि तुम अपने बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाए कि नहीं बनाए। तुम्हारे बच्चों की जिंदगियों में गुलामी का पट्टा है कि नहीं? तुम्हारे बच्चियों की जिंदगियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का है कि नहीं? तुम्हारे बच्चों की जिंदगियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी है कि नहीं? अगर है, जमीन कहती है इस्तकबाल, खैर मकदम, अहलन व सहला, वेलकम, स्वागतम, और पता नहीं क्या क्या कहती है जमीन, खुश आमदीद। और पता है, यही कोई बंदा ज़िनाकार बच्चे छोड़ आए, यही कोई बच्चा सूदखोर बच्चे छोड़ जाए, यही कोई बंदा अपने बच्चों को ऐसा बच्चा बनाए जो दुनिया तो लूट ले, जो दुनिया में अपना नाम तो रोशन करे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उनकी जिंदगियों में नहीं, उनकी जिंदगी का आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। तो फिर जमीन क्या कहती है? आजा खबीस, आजा मनूस के मारे। तू जब इस धरती में चलता था, तू जब मेरी पुष्प पे चल रहा था, पता है मेरी तबीयत चाह रही थी कि मैं फट जाऊं और तुझे निगल लूं और तेरी पसलियां सीधी कर दूं। जमीन रोज बद्दुआएं करती है ऐसे लोगों के लिए जो इस जमीन को पलीत करता है, जो ज़िनाकार का अड्डा बनाता है, जो शराब नोशी करता है, जो अय्याशी के अड्डे खोलता है, जो सट्टेबाजी लगाता है। आज तुम नौजवान नस्लों को देख लो, उनके मोबाइल में कुछ हो न हो, ड्रीम 11 मिल जाएगा, हाउस मिल जाएगा। ड्रीम 11, क्या अच्छा नाम दिया है, ड्रीम। सपना है करोड़पति का, सपना है लाखपति का। मेहनत नहीं करेंगे,
रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, इसलिए ये कौम बर्बाद हो रही है, इसलिए मेरा घर तबाह हो रहा है। ओ लोगों, मेरे नबी ने क़यामत की 3 बड़ी अलामतें बताई हैं, उन 3 अलामतों में से आज देखोगे तो मैं कहता हूं तकरीबन तीनों अलामतें पूरी नजर आ रही हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, पहली अलामत मेरे नबी ने बताई है, इल्म दीन को उठा लिया जाएगा। मदरसों की अहमियत लोगों के दिलों से निकलती चली जाएगी। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की ताजीम लोगों के दिलों से उतर जाएगी। इमामों को हकीर नजर से देखा जाने लगेगा। मदरसे में पढ़ाने वाले स्टाफ मुदर्रिसीन को घटिया नजर से देखा जाने लगेगा। चंदा करने वाले मुदर्रिसीन को कहा जाएगा चंदाखोर मौलवी। तो समझो कि इस जमीन में अल्लाह का अजाब आना बाकी है। समझो कि इस धरती को अल्लाह जलजले से फाड़ देगा। अल्लाह इस धरती में जलजले को लाएगा। मैं मेरी बात कड़वी जरूर हो सकती है। आप में से अगर कोई मस्जिद का खजांची है, कोई मस्जिद का अगर कोई सेक्रेटरी है, सदर साहब है, मैं कहता हूं मनमानी छोड़ो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करो। आज खजांची मस्जिद का उन्हें मनाया जाता जो मोहल्ले का सबसे रईस आदमी होता है। क्या ये बात कड़वी नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है? चाहे कि उनकी जिंदगियों में दीन हो न हो, मोहल्ले के मदरसे का जिम्मेदार किसको बनाया जाता? जो मोहल्ले के कलेक्टर और प्लॉट ठेकेदार साहब होते हैं। क्यों? इसलिए कि इनसे मोटी रकम आती है। लोगों, रकम पे मत जाया करो। लोगों, दौलत पे मत जाया करो। दौलत तो फिरौन के पास भी थी, दौलत तो हामान के पास भी थी, दौलत तो शद्दाद के पास भी थी। अरे शद्दाद ने तो इस धरती में जन्नत बना रखी थी, लेकिन बताओ आज तो इस धरती में अपने बच्चे का नाम शद्दाद रखता है क्या? हामान और कारून और फिरौन रखता है क्या? नहीं रखता है। फिरौन मिट चुका, फिरौनियत भी मिट चुकी है, शद्दाद भी मिटा, शद्दाद की सारी चीजें भी मिट के रह गई हैं। अगर कोई चीज बाकी है तो वो अल्लाह का दीन बाकी है। जो कोई अल्लाह के दीन के लिए चलता है उसका नाम हमेशा बुलंद रहता है। अगर वो मर भी जाए तारीख उनको जिंदा रखती है। बताओ हकीमुल उम्मत को इंतकाल किए हुए कैसे साल हो गए, लेकिन हकीमुल उम्मत आज भी किताबों में जिंदा है। उमर फारूक को इंतकाल किए हुए कितने 100 साल हो गए, लेकिन उमर फारूक का नाम लिए कोई थकता नहीं है साहब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाए हुए कितने 100 साल हो गए, लेकिन एक तकरीर में मैं कहता हूं लाखों बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। क्यों? इसलिए कि इस धरती में इंसानियत का संदेश दे गए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का काम किया, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने का काम किया। लोगों, अगर तुम भी चाहते हो कि मर जाएं लेकिन किताबों में जिंदा रहें, लोगों की जुबान में जिंदा रहें, तालीम अगर तुमने हासिल नहीं भी करी है ना, लेकिन तुम्हारी निस्बत अगर मदरसे से जुड़ जाएगी, मस्जिद से जुड़ जाएगी, मदरसे की खिदमत नसीब हो जाएगी, मस्जिद की खिदमत नसीब हो जाएगी। इस काम में हिंदुस्तान में अगर किसी को देखा जाता है तो मुंबई के बड़े बड़े सेठों को देखा जाता है, बड़े बड़े सेठों को। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं जब तरावी पढ़ा रहा था मुंबई के एक बोलीवली में, वहां एक जमील सेठ के नाम से बंदा है, उनके पास अल्लाह ने बड़ी दौलत दे रखी है। BMW से उनके बच्चियां स्कूल जाती है, वो भी BMW के टॉप मॉडल जो तकरीबन 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ की आती है। हाँ साहब, लेकिन उस जमील सेठ को मैंने देखा है कि जुम्मे के दिन कोई काम उनके पास नहीं रहता। सुबह होती है, फजर की नमाज पढ़ने बंदा आता है, फजर की नमाज से फारिग होने के बाद कुछ देर तालीम के हल्के में बैठने के बाद इमाम साहब की खिदमत करता है, और इमाम साहब की खिदमत से फारिग होने के बाद सबसे पहले टॉयलेट साफ करने बंदा पहुंचता है। हो लोगों, तुमने इमाम को खादिम बना रखा है, तुमने मुअज्जिन को गुलाम बना रखा है, इसलिए आज इस कौम की ठुकाई हो रही है,
इसलिए आज इस कौम की मरम्मत हो रही है। लोगों याद रखो, अगर कोई मस्जिद है वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो सच्चा पक्का गुलाम है। अगर कोई इमाम है वो तेरा गुलाम नहीं है, वो तेरा खादिम नहीं है, बल्कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा खादिम और मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा वारिस है। मेरे नबी ने विरासत में यही इमामत छोड़ी थी और मदरसों की खिदमत छोड़ी थी। फैसला तुझे करना है। मस्जिद में रोब तो नहीं जमाओगे इंशाअल्लाह? कोई सेक्रेटरी साहब मस्जिद में रोब तो नहीं जमाएंगे इंशाअल्लाह? ये कयामत की बड़ी अलामतें थी, इसलिए मैंने आपके सामने रखी हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रखी है। दूसरी बड़ी अलामत मेरे नबी ने फरमाया, शराब नोशी आम, सट्टाबाजी आम। बताओ क्या आज शराब नोशी आम नहीं है? क्या सट्टाबाजी आम नहीं है? मैंने कहा नहीं, इतने बड़े मजमे में इतनी कुर्सियां लगी हैं, मुझे लगता है कम से कम 10% लोगों के मोबाइल में तो ड्रीम 11 है, अगर नहीं तो हाउस 8 है। क्यों? करोड़पति का सपना है, कमा का तो खाना नहीं। इन हाथों पे तो ऐसा लगता है कि बड़ी मौलिक बीमारी लग गई, इन बाजुओं पे तो अल्लाह पैसा लगता है कोई बड़ी बीमारी ने लाहिक कर दिया।